ईमान अलमुस्लिमीन वल्मुअमिनीन बिविलायत अली अमीर अलमुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिका इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। अज़ान गिरामी, दीन और हिकमत के उन्वान से मैं आपकी खिदमत में ये मजालिस पेश कर रहा हूँ। अशरा मजालिस जारी है। मैंने हिकमत की जो तारीफ़ पेश की थी उसको जारी रखूँगा जो मैंने कल बहस शुरू की थी। चंद एक नकात की तरफ आज इशारा करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं अपने मौजू को जारी रखूँ। अभी दोबारा इंतज़ामिया ने यही बताया है कि इस वक्त इंचोली जो है वो बहुत रेड अलर्ट पे है। ख़ुद रेंजर्स के फ़ौज के अफसरान मौजूद हैं जिनसे भी मुलाकात हुई, उसके बावजूद भी वो आए हैं, सिक्योरिटी फ़राहम कर रहे हैं, उनका शुक्रिया। लेकिन 6 अगस्त से दोबारा बताया जा रहा है कि कराची में एक और बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो मेरी तमाम इंतज़ामिया से ये अपील है कि इस बात पे गौर करें कब तक ये बारिशें होती रहेंगी और पानी खड़ा होता रहेगा। कराची वाले खुशकिस्मत हैं, मैं शियों की बात नहीं कर रहा, तमाम कराची वाले खुशकिस्मत हैं कि इमाम हुसैन के सदक़े में उनकी सड़कें बन जाती हैं, मोहल्लों को साफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि तमाम इंतज़ामिया के लोगों को मालूम है मजालिस होंगी तो मुअमिनीन दोबारा अपने आराम को, अपने सुकून व चैन को बालाए ताक रखते हुए मजालिस में आएंगे, सड़कों पे निकलेंगे। ये अगर कराची की सड़कें बनती हैं तो सैयदुश शुहदा का सदका है। अगर फिर भी कोई हुसैन को ना माने तो उसकी किस्मत। दुनिया की तमाम तर चीज़ें, सिर्फ आखिरत नहीं, सिर्फ आखिरत इमाम हुसैन से नहीं है, हमारी तो दुनिया भी मौला के सदक़े में है। तो मैं इस पे मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई ज़िम्मेदारी दी जाए, लेकिन मजबूर हूँ
जब कहा जाए कि ये पूरे पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मजलिस है, तो मजबूरन बोल रहा हूँ कि एक बात अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, अगर आप हजरात के बस में नहीं हैं, हमें बता दें, हम बग़ैर ओहदे के हुसैन के सदक़े में ये काम करने के लिए तैयार हैं। वो शियान हैदर कर्रार जो इतना तबर्रुक, इतनी सबीलें लगा रहे हैं, अगर उन्हें आप कहेंगे ना कि हमें यहाँ सड़कें बनाने की या पानी का इनकास रोकने की ज़रूरत है, ये बारिशें होंगी, बारिश होगी, पानी रुक जाएगा, तो हम उसके लिए भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने अब से 4 बरस पहले ये इसी मेंबर से कहा था, और मुझे फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म की तरफ से कहा भी गया था कि आप 5 अफराद का बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, कि 5 अफराद मैं अपनी कौम की तरफ से स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, पढ़ें, वापस आएँ। दुनिया भर में बारिशें होती रहती हैं, पानी का ये आलम नहीं होता। इस वक्त बलूचिस्तान में इतना बुरा हाल है, अभी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ में इत्तफाक हुआ देखने का, बहुत बुरा हाल है, पानी खड़ा है, लोगों के घर तबाह हो गए। मेरी एक आपसे दरख्वास्त होगी कि बलूचिस्तान में अभी बहस हो रही थी, कहेंगे नहीं वहाँ शिया नहीं है, शिया ना हो, हम सिर्फ शियों के लिए नहीं करते। इमाम हुसैन के नाम पे अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है ना, तो कम से कम 1-1 किलो आटा बलूचिस्तान के उन लोगों के लिए ज़रूर भेजें जो इस वक्त अपने घरों से महरूम हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, पानी खड़ा है, सैलाब है। इमाम हुसैन के नाम पे उन सब के लिए 1-1 किलो आटा हम सब दे सकते हैं। सब के सब उनके लिए आटा भी भेजें और उनको बता के भेजें, हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम ये नहीं देखते कौन हुसैनी है कौन नहीं है, हम सब के लिए इंतज़ाम करेंगे। तो हम जहाँ पे भी सबीलें लग रही हैं, हम कभी नहीं कहते हुसैनी हो तो सबील से पानी पियो। कोई भी आ जाए सबील से पानी पी सकता है, शरबत पी सकता है, कोई भी आए खाना तबर्रुक इस्तेमाल कर सकता है, तबर्रुक खाइए, कोई भी आ जाए, जो भी इमाम हुसैन के नाम पे आए हमसे मांगे, हम सबको लिए तैयार हैं हमेशा, हमने तफरीक नहीं की है। तो एक जो मैंने पेश किया, इंतज़ामिया से मुतालिक 2 बातें कह रहा हूँ, मैं अपने तमाम भाइयों, तमाम बुज़ुर्गों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ। मैंने कल जो मौजू शुरू किया था उसी को जारी रखूँगा, और जहाँ मैंने बात को रोका था उसी से बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबके जहनों में होगा, चेहरे मुझे दोबारा नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर वही हैं जो कल, लेकिन मुझे बताया गया है, अभी रेंजर्स वाले बता रहे थे कि 4.5 किलोमीटर कल जो है वो आपका पूरा का पूरा ये इलाका ब्लॉक हो गया था, इतने लोग हैं, और बताया जा रहा है कि रेड अलर्ट है। इंतज़ामिया ने बताया, मैंने भी ऐलान कर दिया, लेकिन मैं अपने तमाम के तमाम मुंतज़मीन को, रेंजर्स और हमारे, और एक बात कहता चलूँ कि अगर मेरे जो रेंजर्स के भाई मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, स्काउट्स मौजूद हैं, फ़ौजी मौजूद हैं, अगर आप जुलूसों की हिफाजत कर रहे हैं तो मुतमईन रहें, आपको किसी माँ की दुआ है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। नारा हैदरी, 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई खिदमत कर ही नहीं सकता जब तक कि जनाब सैयदा की दुआ ना हो। अपनी कदर मंजिलत को समझें। तो अज़ान गिरामी, अब ये तमाम अफराद हिफाजत कर रहे हैं। जो जुमला मैं कहना चाह रहा था उसे कह के आगे बढ़ूंगा कि इतना आपने रेड अलर्ट बताया, मुझे भी कई मरतबा अभी पाबंदी लगी है पंजाब में और जगहों पे जहां मुझे मजालिस पढ़नी थी, और बताया जा रहा है कि भाई आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप पे हमने पाबंदी लगा दी ताकि आपको कुछ ना हो जाए। आप पाबंदी उठा दीजिए, मेरी जान को खतरा है, मुझे पढ़ने दें। आपको पता है ना कि मुझे मेरी जान को खतरा है, मैं फिर भी अपनी जान पे खतरा मोल लेके पढ़ने पे तैयार हूं। और अगर कुछ हो गया तो मैं अपनी जान का आपसे कह देता हूं इंतजामिया को कि आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है अगर मेरी इस जिक्र के दौरान मौत लिखी है तो फिर कहीं और नहीं आएगी। इमाम हुसैन का नाम लेते लेते, अली अली करते करते, हुसैन हुसैन कहते कहते ही मौत आएगी। हैदर,
ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का। तो अज़ान गिरामी, मैंने बात को यहाँ पे रोका था कि 3 तबक़ात हैं। ये 3 नाम नहीं हैं बल्कि 3 तबक़ात हैं मुआशरे के, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में सूरह गाफिर में आयत नंबर 23 और 24 2 आयत के अंदर इरशाद फरमा रहा है, वलक़द अरसलना मूसा, हमने मूसा को भेजा बे आयातना, अपनी निशानियों के साथ, व सुल्तान मुबीन, और रोशन दलीलों के साथ, इला फ़िरऔना व हामाना व क़ारून। तो अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान करीम में, तवज्जो है मजमे की मेरे साथ, तो अल्लाह फरमा रहा है हमने मूसा को वादे निशानियों दलीलों के साथ हमने भेजा। कहाँ भेजा? हमने भेजा किन की तरफ? अल्लाह फरमा रहा है फ़िरऔन की तरफ, हामान की तरफ, क़ारून की तरफ। तो अब ये 3 तबक़ात हैं मुआशरे के। मैंने बात यहाँ रोकी थी कल कि 3 तबक़ात हैं, ये 3 नाम नहीं है, 3 तबक़ात हैं। एक है करप्ट हाकिम, दूसरा है करप्ट मुल्ला, और तीसरा है करप्ट सरमायादार। अब आइए, मैंने कहा था कि मैं जनाब मौला कायनात की वसीयत से जुमले को पेश करूंगा, तो उसके आज मुकम्मल करता हूं, और यह आज मौजू ताकि मैं हिकमत को समझा सकूं, आगे बढ़ा सकूं। भाई, अक्ल का सही इस्तेमाल इंसान को हकीम बनाता है, गलत इस्तेमाल अय्यार बनाता है। हाकिम जब हुकूमत में आ जाए तो उन्हें भी चंद मशवरे हैं तमाम हुक्मरानों को, चाहे आपकी हुकूमत किसी भी दर्जे की हुकूमत हो। याद रखें, मैंने कल एक जुमला पेश किया था, मौला ने कहा कि ए मालिक अश्तर, किसी ऐसे को अपना कभी वजीर ना बनाना जो आपसे पहले किसी जालिम का वजीर रहा हो, क्योंकि जालिम का वजीर रहा है, जालिम का मददगार रहा। जो जालिम का मददगार रहे वो आदिल के काम नहीं आता, आदिल का काम नहीं करेगा। इसीलिए मौला कायनात ने तमाम आने के बाद उमूर को अपने अंदाज से चलाया था। तो अब अज़ान गिरामी, मौला ने समझा दिया कि भाई किस किस को बनाना चाहिए, किसको ओहदा देना चाहिए। हुक्मरान, अपने से ऐसे आदमी को सबसे दूर रखो जो रियाया के तुम्हें ऐब बताए, जो आके तुम्हें रियाया की बुराइयां बताए, उसे अपने से सबसे दूर रखो। क्यों? क्योंकि ऐसा आदमी जो रियाया की बुराइयां बता रहा है, हाकिम खुद चाहता है मेरे ऐब ना बताए जाएं, मेरे ऐब छुपाए जाएं, तो उसे रियाया के भी ऐब मालूम नहीं करने चाहिए। जो चुगलखोर हो, रियाया की बुराइयां करे, उसे दूर करो। मौला कहते हैं रियाया की बुराइयां ना सुनना। न जाने कैसी आदत डाल दी गई थी जासूसी की, कि लोग चुगलखोरी कर रहे थे, बुराइयां बता रहे थे। ये इसकी हमारे यहां इजाजत नहीं है। कुरान का सूरह हुजरात पढ़ लीजिएगा, तफसीलात मौजूद है। वला तजस्ससु, जासूसी मत करो, बदगुमानी मत करो। यहां तक कि तारीख में मिलता है कि एक हुक्मरान रात में अपने शहर से गुजर रहे थे, दारुल खिलाफा से, कि उन्होंने सुना एक बच्ची अपनी मां से कह रही है, मां बच्ची से कह रही, बेटी दूध में पानी डाल दो। तो कहा मां, हाकिम ने मना किया, अल्लाह ने मना किया कि दूध में पानी मत डालो, मिलावट मत करो। कहा बेटी कौन देख रहा है, तुम पानी डाल दो, कौन देख रहा है? कहा नहीं, हाकिम ना भी देख रहा हो, अल्लाह तो देख रहा है। एक मर्तबा हाकिम ने दीवार फलांगी और अंदर आ गए। कहा मैंने सुन लिया, तुम लोग दूध में पानी डालने वाले थे। तो उस बच्ची ने एक मर्तबा कहा, मेरी मां ने तो एक कानून तोड़ा, दूध में पानी डाला, आपने 3 कानून तोड़े हैं। अल्लाह कहता है फातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, घरों में दरवाजों से आओ, आप दीवार से आए हैं। कुरान में अल्लाह कहता है वला तजस्ससु, जासूसी ना करो। आपने जासूसी की तभी तो पता चला कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह कहता है बदगुमानी ना करो, बदगुमानी गुनाह है। आपको कैसे पता चला कौन सा गुनाह होने वाला? बदगुमानी की थी ना। तो एक मर्तबा हाकिम ने कहा, ऐ काश मेरा इतना ही इल्म होता जितना इस बच्ची का है, इसका भी इल्म मुझसे ज्यादा है, ये मुझसे ज्यादा जानती है। तो जाने के रामी, हाकिम का काम यह है कि कभी भी रियाया की बुराइयां ना सुने, बदगुमानी ना करे। तो रियाया के बाज़ बच्चे बच्चियां भी बड़ा इल्म रखते हैं। मौला फरमाते हैं 3 लोगों को कभी मशवरा देने की इजाजत ना देना। मैंने 3 तबकात पेश किए, हुक्मरानों को पेश कर रहा हूं। मौला कायनात फरमाते हैं 3 तबकात से, भाई हाकिम हो ना हो, 3 लोगों से मशवरा ना लीजिएगा। पहला मौला फरमाते हैं बुज़दिल से मशवरा ना लेना।
नहजुल बलागा मौला का खत है। भाई ये सिर्फ हाकिमों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। बुज़दिल से मशवरा ना लेना। मौला क्यों? क्या वो हमेशा तुम्हें डराता रहेगा, जरी फैसले करने से रोकेगा, हमला ना करना, अभी आगे ना बढ़ना। रसूल खुदा ने कहा था ना 40 दिन में खैबर फतह करूंगा। 39 दिन गुजर गए, सबको लेके बैठे कि भाई कल 40वां दिन है, मैंने 40 दिन में खैबर फतह करना है। मैंने कसम खा के कहा था 40 दिन में खैबर फतह करूंगा, क्या मशवरा है? तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह रात का वक्त है। मैंने कुछ नहीं कहा, रात का वक्त है, चले चलते हैं। क्या खबरदार मुझे बुज़दिली का मशवरा ना देना, मैं मोहम्मद हूं। तो जाने के मौला कायनात फरमाते हैं कभी भी बुज़दिल से मशवरा ना लो, हमेशा डराता रहेगा। दूसरे मौला फरमाते हैं कभी भी लालची आदमी से मशवरा ना लेना, वो तुम्हें सखावत से रोकेगा। अगर बहुत पहुंच रही है, सखावत से रोकेगा। तुम खर्च करना चाहोगे, हुक्मरान चाहेगा रियाया पे खर्च करे, मौला फरमाते हैं लालची से मशवरा मत लेना। फिर तीसरे मौला फरमाते हैं कि कभी भी झूठे से मशवरा ना लेना, वो शराब की मानंद है। शराब समझते हैं? जब रेगिस्तान में जाए ना तो आपको दूर से लगेगा पानी मौजूद है, जब आप करीब जाएंगे तो लगेगा कि नहीं यहां पानी नहीं है, गर्मी की वजह से कुछ ऐसा धुआं उठ रहा था कि लगता था पानी है। मौला फरमाते हैं झूठा शराब की मानंद है, झूठे से मशवरा कभी मत लेना। तो मौला फरमाते हैं 3 तबकात से मशवरा ना लेना। ऐजाने के रामी हाकिमों के लिए मौला ने फरमा दिया ये 3 तबकात हैं। और हुक्मरानों को एक और बात मौला ने नसीहत की है। 2 बातें सख्त में कह रहा हूं, एक रसूल खुदा से, एक मौला कायनात से। खामोशी से बेशक सुन लीजिएगा, और अगर किसी में यह ऐब हो अपने से दूर कीजिएगा। मौला फरमाते हैं सारे मजमे की तवज्जो मरकूज है, मैं सिर्फ पेश कर रहा हूं। तो मौला कायनात की वसीयत है, आपने फरमाया कहा कि ऐ मालिक रियाया पे कभी जुल्म ना करना, जो रियाया पे जुल्म करता है फखस्मुहु, अल्लाह उससे दुश्मनी रखता है। क्यों? ये मखलूक़ात जितनी भी हैं ये अल्लाह की मखलूक है, रियाया अल्लाह की मखलूक है। व इन्ना रब्बहु लबिल मिरसाद, जालिमों की रसद में अल्लाह मौजूद है। पेश कर रहा हूं इस जुमले को कुरान करीम की रोशनी में, मौला कायनात की वसीयत है। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, बिल्कुल इस वक्त ताकत मुझ में नहीं है और मैं अपने पूरे सीने से ये जुमले पेश कर रहा हूं। मौला फरमाते हैं अगर हाकिम जालिम हो तो अल्लाह रसद कहते हैं कमीगाह को। सादा अल्फाज में कैसे पेश करूं? घात लगाना, शायद ये भी नहीं पहुंचा जुमला। शेर शिकार से पहले जब शिकार आ रहा होता है ना बैठ जाता, क्योंकि शेर दौड़ता है लेकिन उसको 1-2 मील से ज्यादा दौड़ने की ताकत नहीं होती। हिरन और बाकी जानवर बहुत देर तक भाग सकते हैं, तो वो आराम से घात लगा के बैठ जाता है, शिकार करीब आ जाए। जब करीब आता है तो फिर शेर उस पर हमला करता है। अरबी में उसे कहते हैं, जहां पे वो बैठता है कहते हैं रसद, रे स्वाद दाल रसद। अल्लाह कुरान के सूरह फजर में कहता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। जब अल्लाह ने जालिमों को पेश किया तो कहा यह फिरौन आया, और अल्लाह ने मुख्तलिफ जालिमों को गिनवाया, और उसके बाद कहा इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। इन तमाम जालिमों को बता दें कि अल्लाह इन सब के कमीगाह में है, अल्लाह घात लगाए बैठा है। ये समझ रहे हैं मैं जो चाहूं करूं। अल्लाह ने मुताद्दिद जालिमों का नाम गिनवाया, उसके बाद कहते हैं ये समझते हैं कुछ नहीं होगा। ऐ मेरे हबीब इन सबको बता दें अल्लाह रसद लगाए बैठा है। अगर अल्लाह रस्सी दराज करे तो भूला नहीं है। और जालिमों, अगर कोई भी जालिम हुक्मरान हो किसी भी दौर में, उसे बता दो
फिरौन से बड़ा कोई बादशाह नहीं गुजरा। फिरौन समझता था मैं जो चाहूं कर लूं। 40 साल से ज्यादा जुल्म करता रहा। 70 बरस उसने गले काटे बच्चों के। जनाबे मूसा को नहीं मार सका। अल्लाह ने कहा तू मूसा को क्या मारेगा, तेरे महल में मूसा परवान चढ़ेगा, उसी के जरिए मैं तेरा कला कमा करूंगा। तू समंदर में डूबेगा, दरिया नील में डूबेगा, हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े जालिम आए, जुल्म किए, मर गए, खत्म हो गए। वो यजीद जिसका तख्त था, ताज था, हुकूमत थी, सिक्का था, उसी के नाम का सिक्का चलता था, हुकूमत उसकी थी, तख्त उसका था, ताज उसका था। इमाम हुसैन को उसने करबला में मार दिया था, बीबियों को कैदी बना के ले आया था, समझ रहा था मैंने हुसैन खत्म कर दिया, ज़ैनब को कैदी बना लिया। आज उसी दमिश्क शहर में जाइए, ना दमिश्क में यजीद का नाम है, ना कब्र का निशान है, ना सिक्का, ना हुकूमत, ना फौज। जब आप शाम जाएंगे तो हर जगह लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। कहां है, कहां है वो जालिम? ये क्यों नहीं समझते जालिम? यजीद से बड़ी है हुकूमत तुम्हारी, फिरौन से बड़ी है हुकूमत तुम्हारी। जनाबे मौला कायनात फरमा रहे, मैं सख्त बातें कहूंगा बहुत माजरत के साथ। तो मौला कायनात फरमाते हैं कि जो भी जुल्म करे अपने रियाया पे, उसने अल्लाह से दुश्मनी ली है। और सरवर कायनात फरमाते हैं सबसे मुश्किल अंदाज से 3 लोगों की जान निकलती है। पहला वो जिसने रियाया पे जुल्म किया, दूसरा वो जो माँ बाप का नाफरमान हो, और तीसरा वो जो अदावत रखे हक वालों से की जगह। ऐजाने के सारे मजमे की तवज्जो हो। भाई ने दरखास्त की कि बलूचिस्तान के अंदर हैं और वहां पे ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे कराची के बरादरान सुन रहे हैं, शिया कभी भी सिर्फ अपना नहीं सोचता। चाहे अफ्रीका के जंगल में कोई सियाफाम आदमी हो, अली वलीउल्लाह पढ़ता है तो हमारा भाई है। हमारे लिए कभी भी कोई फर्क नहीं है। और शिया के अंदर तासुब नहीं होना चाहिए। कोई कहीं का रहने वाला हो, हम इंशाल्लाह काम आएंगे। वक्त नहीं है ज्यादा, मैं 2-4 बातें कहना चाहता था, सुन लीजिएगा। हिकमत और दानाई के मुताल्लिक मैंने कहा, हाकिम अगर जालिम हो और रियाया पे जुल्म करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरे साथ दुश्मनी मोल ली। दूसरा, अगर सरवर कायनात फरमाते हैं कि उसकी जान नहीं निकलेगी। जो मैं पेश करना चाह रहा था, जो मैंने बात कही थी, मुकम्मल कर दूं। मुल्ला से मुतालिक मैंने कल कहा था और मैं दोबारा एक जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं ये जुमला कहे बगैर रह नहीं सकता। इस साल पंजाब में पाबंदी है, बेशक पूरे पाकिस्तान में पाबंदी हो। ये जो कहा जा रहा है ना कि भाई उम्र साद पे लानत ना की जाए, मेरा भी सुन लीजिए मौक़िफ़ कि उमर साद जो लश्कर यजीद का करबला के अंदर सिपा सालार था और जो पूरी रात शब आशूर सोचता रहा। ज़ियारत आशूरा आपके कराची में बंद कर दी गई है, टेलीविज़न पर मजलिस जा रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ। तो उमर साद कि भाई नहीं, सहाबी का बेटा था और ये था वो था, उसने रिवायात नकल की हैं, हमारी मुहतरम किताबों में उससे रिवायात मौजूद हैं, उसने तौबा कर ली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई इमाम हुसैन को कत्ल करे और उसकी तौबा कबूल हो जाए, जिनके लिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि ये जवानान जन्नत के सरदार हैं, तमाम के तमाम मुसलमानों ने अपनी किताब में लिखा कि जवानान जन्नत के सरदार 2 हैं, हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अगर कोई जवानान जन्नत के सरदार का कत्ल करके भी तौबा कबूल करवा के जन्नत में जा सकता है, तो मुझ जैसा हकीर फकीर एक छोटी सी लानत भेज के तौबा कबूल क्यों नहीं करवा सकता? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ममनून।
सलामत हैदरी लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बात पहुंच गई जाने की ना। मैं आयत पेश कर देता हूं ताकि बात मेरी मुकम्मल हो जा। सूरह निसा चौथा सूरह है कुरान करीम का, इसकी 93वीं आयत है। अल्लाह फरमाता है, पहले अल्लाह बताता है दो तरह के कत्ल हैं और ये कुरान ने फैसला दिया, अंग्रेजों ने कानून बनाया, पूरी दुनिया में राइज हो गया कि कत्ल दो तरह के हैं, कत्ल खता और कत्ल आमद। हमारे यहाँ यही सलाहत चलती हैं। मैन स्लॉटर इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट डिग्री मर्डर, जो कानून पढ़े हुए हैं वो पहुंच जाएंगे। मैन स्लॉटर कत्ल खता, किसी ने गाड़ी मारी, कोई आदमी बेचारा एक्सीडेंट में मारा गया, उससे ये कहलाता है कत्ल खता। इसके भी माफी नहीं है, खता में कत्ल किया लेकिन इसके बदले में उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। ये रोजे रखेगा, उसकी खून बहा देगा। तवज्जो रखिएगा मेरे साथ, ये अल्लाह ने उससे पहली आयत में बताया। फिर अल्लाह फरमाता है फिर कत्ल अम्द, यानी कोई जानते बूझते हुए मार दे, अमदन कत्ल करे। इन अल्लाह उसके लिए हुक्म फरमाता है, मन कतला मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व लअनहुल्लाह व अद्द लहु अज़ाबन अलीमा। अगर कोई किसी मोमिन का जानते बूझते हुए कत्ल कर दे तो अल्लाह फरमाता है उसकी सजा है जहन्नम और वो हमेशा हमेशा वहां रहेगा। अल्लाह उस पे लानत करेगा और सख्त तरीन अजाब देगा। एक आम मोमिन को मारने वाला, एक आम मोमिन का कत्ल करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा और अल्लाह उस पे लानत करेगा। अल्लाह, और अगर कोई मोमिनों के अमीर का कातिल हो, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। सल्ले अला मोहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा नहीं गिरा। ये कुरान है, अल्लाह फरमा रहा है जो किसी मोमिन का अमदन कत्ल करे, अहले ईमान का अमदन कत्ल करे। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, अमदन कत्ल करे तो अल्लाह कहता है सजा उसकी जहन्नम, हमेशा हमेशा वहां रहेगा और अल्लाह उस पर लानत करेगा। अल्लाह लानत करेगा। आम मोमिन का कत्ल करे तो अल्लाह लानत करे, जहन्नम भेजे। और अगर कोई जवानान ने जन्नत के सरदार का कातिल हो, उस पे ना लानत है, तौबा भी कबूल है। मुसलमानों, कानून बनाओ तो कुरान के मुताबिक। इसीलिए तो करबला हमारे लिए अहम है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। इमाम हसन और मजमा आम में मारे तो तुमको तौबा कबूल है। अजान के राम सलामत रहे। बात वाज़ेह है जाने की ना। बस भाई वक्त नहीं है, मैं इससे पहले कि जो मुझे भी पर्ची दी गई उससे मुतालिक दो बातें कहूं। तो हम जो उसूल बनाते हैं वो कुरान के ऐन मुताबिक बनाते हैं। तो हाँ, और अगर फिर भी किसी को वाज़ेह नहीं हो रहा है, मैंने तो आयत होती तो कोई कह देता आपकी होगी हमारी नहीं है, और अगर आपके यहाँ से दिखाते तो कहते ज़ईफ होगी।
ये आयत है और अल्लाह फरमा रहा है एक आम मोमिन का कातिल जहन्नमी भी है, मलऊन भी है। तो अज़ान गिरामी, सारे मुसलमान कहते हैं इमाम हुसैन है सैयदुश शुहदा, सिर्फ जवानाने जन्नत के सरदार नहीं, तमाम शुहदा के सरदार, शुहदा के सरदार। तो अज़ान गिरामी, फिर जुर्रत करो ना, हिम्मत करें ना और खुल के कहें कि जो हुसैन का कातिल हो उस पे लानत है। बस भाई, आज तो अज़ीज़ान गिरामी, आज बस ये जो मौजू, बहुत से मतालिब थे जो मैं आज मुकम्मल नहीं कर पाया कि तीसरा तबका है सरमायादारी, सरमायादार, कारून। पढ़ूं? 12 बज गए, वक्त तमाम हो गया। 2-4 मिनट की जहमत दूंगा। मुझे अभी अभी जो पर्ची आई है बताया गया है कि शाहराह पाकिस्तान पे लाइट चली गई है और हमारे इस वक्त लाखों मोमिनीन जो हैं वो वहाँ मजलिस सुन रहे थे। तो इंतज़ामिया, पहले तो 10 दिन मुसलसल लाइट नहीं जाती थी, तो अभी कह रहे हैं सिर्फ आखिरी 3 दिन लाइट नहीं जाएगी। लेकिन ये शाहराह पाकिस्तान है, ये कोई आम शाहरा नहीं है, शाहराह पाकिस्तान है। इंतज़ामिया जहाँ जहाँ तक सुन रही है, इन तमाम चीज़ों की इंतज़ामिया पे ज़िम्मेदारी है। और ख़ास तौर से जब हमें मजलिस से ऐन पहले बताया गया है कि ये पूरा इलाका जो है आपका, ये इस वक्त रेड अलर्ट में है, हाई अलर्ट है, और बताया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा चल रहा है, ये पूरे पाकिस्तान की, पूरे बरसग़ीर की सबसे बड़ी मजलिस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अज़ियतनाक हैं। मैं ज़्यादा सख्त कोई बात नहीं कहना चाहता, आखिरी बात सुन लीजिए। सरमायादारी निज़ाम, कैपिटलिज्म कहा जाता है जिसे, अगर इंसान के पास पैसा हो, अपनी अक्ल इस्तेमाल करे, तो कभी किसी गरीब का हक नहीं खाएगा। इंसान कभी किसी यतीम का हक नहीं खाएगा, ना गरीब का हक खाएगा ना यतीम का। चोरी अमीर से भी की जाए तो चोरी है। गौर से सुनिएगा मेरी बात, मेरे भाई, मेरे बच्चे इसको सुनेंगे। अमीर से भी कोई चोरी करे तो चोरी चोरी है, और अगर कोई गरीब कौम के पैसे चुराए और बाहर के अकाउंटों में रख ले, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने कल एक जुमला कहा था ना कि मैं किसी पे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मजलिस पढ़ रहा हूं। अगर कोई समझता कि मैं उस पे पढ़ रहा हूं तो उसी पे पढ़ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कौन कौन से मुल्कों में अकाउंट है, लेकिन बताया जाता है यहां करीब में एक मुल्क है समंदर पार, नाम लूं या ना लूं मुझे नहीं मालूम, वैसे मेरे वहां के भी वीजा बंद है तो मुझे तो मसला नहीं। कहते दुबई चल नहीं सकता अगर 6 मुल्कों के वहां से पैसे निकाल लिए जाएं, उनमें से एक है पाकिस्तान। तो क्या आप लोगों के पैसे रखें? तो कोई ऐसा तबका है ना जो अरबों डॉलर ले जा रहा है, खरबों रुपया ले जा रहा है, और वो पूरा मुल्क आपके पैसों से चल रहा है। ये आप ही का पैसा, चुराया आपसे गया। अज़ीज़ान गिरामी, पुराने जमाने के चोर ना बड़े गलीज लिबास में होते थे, मकरूसी हरकतें होती थी, पता चल जाता ये चोर है। आज चोरों ने सूट पहन लिए हैं, चेहरे पॉलिश करा लिए हैं, गाड़ियां बड़ी ले ली हैं, खुशबू लगा ली है, लेकिन रूहें बदबूदार हैं। ऐसा है मेरे भाई। ये लोग समझ रहे हैं कि हम अच्छा लिबास पहन के, चेहरा पॉलिश कराने के बाद धोखा दे लेंगे। तवज्जो, तुम धोखा नहीं दे सकते,
खुदा तो खुदा है जो दिलों के भेद जानता है। हम ऐसे इमाम के मानने वाले हैं जो चेहरा देख के नस्लें बताते थे। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बस भाई मैं आपकी जहमत को तमाम मेरे है मजमा मेरे साथ वक्त तमाम हो चुका है जाने के राह में, लेकिन लोगों से पैसा चुरा के अपनी शख्सियत मत बनाओ। वो कौमें जो चोरों का एहतराम करती हैं, वो उन चोरों के साथ मशहूर होती हैं जिनका वो एहतराम करते हैं। मासूम की हदीस है, इन्नल्लाह युहशर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला महशूर करेगा हर इंसान को मअ मन युहिब्बु, जिससे वो मोहब्बत करता होगा। वलौ काना हजरन, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो। अगर पत्थर से भी कोई मोहब्बत करे तो उसी के साथ महशूर होगा। जो जिससे मोहब्बत करे, जो जिससे मोहब्बत करे। ये मजलिसों में आना बता रहा है ये हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। हम इसलिए मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं कि हम उनके साथ महशूर हों। मैं देख रहा हूँ मेरे भाई इस वक्त पहलू तक नहीं बदल सकते, कितनी जहमतें हैं मेरे भाइयों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बुजुर्ग जहमतों में बैठे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कल जारी रखूँगा, लेकिन ये जो मैं पेश करना चाहता था कि सरमायादार बच्चों के लिए जो मशवरा दे रहा हूँ, मौला अली का एक फरमान है। आप फरमाते हैं जब आपने बगदाद एक मस्जिद में नमाज के लिए जाने का कस्द किया, बाहर खड़े एक आदमी से कहा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, फारिग हो। मौला ने कहा कितनी देर के लिए? कहा अभी तो यहीं पे हूं। तो आपने फरमाया कहा जितनी देर खड़े हो ना, ये मेरा घोड़ा है, आपने बांधा, इसकी निगहदारी कर देना। कहा ठीक है। मौला नमाज के लिए गए, ना कोई साथ में गार्ड्स थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अगर मुश्किल कुशा को भी गार्ड्स की जरूरत हो तो मुश्किल कुशा कैसा? मौला कायनात नमाज पढ़ने लगे, एक आदमी ने पहचान लिया, उसने सबको बताना शुरू किया, नमाजियों जानते हो कौन है? का कोई आबिद जाहिद है, चेहरा बता रहा है। मौला के चेहरे का नूर, हैबत, जलाल, खूबसूरत। बस भाई मैं कुछ अपनी तरफ से पेश नहीं करूंगा कि जनाबे अमीरुल मोमिनीन कितने खूबसूरत थे। बस ये सुन लीजिए कि तमाम सहाबा कहते हैं कि सरवरे कायनात इतने खूबसूरत थे कि जब बाजार से गुजरते थे तो मुशरिकीन, कुफार, यहूदी, ईसाई सब रुक के पूछते थे ये कौन है? तो सहाबा कहते थे ये हमारे रसूल हैं। तो सारे काफिर कहते थे बल हुआ मलकुन करीम, लगता कोई आसमान से उतरी मखलूक है। तो मानो ना, सहाबा कहते थे पैगंबर हम जैसे नहीं थे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। वो रसूल खुदा जो इतने खूबसूरत कि सारे सहाबा कहते पैगंबर जैसा कोई नहीं था। वो पैगंबर फरमाते थे जनाबे अमीर के लिए, या अली अंता का बदर दोजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। अब मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अब आप जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं मुझसे। मैं मुकम्मल कर रहा हूं मौजू। सुन लीजिए वाकई में रज़ान गिरामी मौला कायनात ने कहा भाई इतनी देर खड़े हो तो खड़े रहो। लोगों ने देखा, एक आदमी ने पहचाना, सबको बताया, सब अपनी मुश्किलात लेके
मुश्किल कुशा की बारगाह में आ गए, या अली मेरा ये मसला है, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये दुआ है। मौला ने कहा हर एक का मसला हल करूंगा, लेकिन पहले वो जो आदमी खड़ा है ना, उसे कह के आया था इतने वक्त के लिए, बाहर आए तो मौला की सवारी वही है, घोड़े की जीन गायब। मौला ने कहा भी मुझे कूफे तक जाना है, पहले घोड़े की जीन खरीद लूं। सारा अब हुजूम मौला के साथ साथ। एक आदमी ने कहा मौला यहां करीब में एक आदमी की दुकान है, वो घोड़ों की जीन बेचता, आइए तशरीफ लाइए। मौला ने जाके देखा, उसने कहा अभी अभी या अली मैंने 2 दिरहम की जीन खरीदी है। उसने जीन निकाली। मौला ये नहीं कह रहे मैं तुम्हारा खलीफा हूं, इमाम हूं, ये जीन मेरे घोड़े की है, अभी एक आदमी चुरा के लाया है। मौला ने 2 दिरहम की ली है। मौला ने 2 दिरहम निकाले, कहा इससे पहले कि तुझे दूं। मौला ने खुतबा दिया, नौजवानों के लिए सिर्फ पेश कर रहा हूं जुमला, जहन में क्या है, मेरा मौजूद सबके जहनों में है, हिकमत। अक्ल का सही इस्तेमाल इंसान को सखी बनाता है, गलत इस्तेमाल कभी चोर बना देता है, कभी इंसान को गासिब बना देता है, कभी इंसान को बखील बना देता है। तो मौला ने एक मर्तबा देखा, कब वो जो आदमी मेरे घोड़े की जीन चुरा के गया और उसने इस आदमी को जीन बेची और इससे 2 दिरहम लिए, का जब मैं उसे खड़ा करके गया था ना अपने घोड़े के पास, तो मैंने अपने पैसों से 2 दिरहम निकाल के अलग कर लिए थे। अगर पहुंच गए हो, अगर पहुंच गए हो। मौला ने फरमाया मैंने अपने पैसों से 2 दिरहम अलग किए, जब आऊंगा इसे 2 दिरहम दे दूंगा। जब मैंने 2 दिरहम अलग किए, अल्लाह ने उसकी तकदीर में 2 दिरहम लिख दिए। वो चाहता तो हलाल से ले लेता, उसने मुझ अली की चोरी की। कहा अपनी जिंदगी से भी बरकत उठा दी, माल से बरकत, आखिरत भी खराब। अब हर इंसान की जितना तकदीर में लिखा है ना उतना मिलेगा। तवज्जो भाई, ये पाकिस्तान के तमाम लोगों को बता दीजिए, जितना तकदीर में लिखा है उतना मिलेगा। अब चुरा के ले लो, ये हलाल से ले लो, जितना लिखा है उतना मिल जाएगा। और अगर किसी की तकदीर में नहीं लिखा और वो चुरा के रख ले, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं ऐसी जगह खर्च होगा कि उसे हिसाब किताब भी देना पड़ेगा और माल भी चला जाएगा। कभी बीमारी पे उठेगा, कभी ऐसे काम में उठ जाएगा कि वो सोचेगा ये मैंने कमाया था कहां चला गया। इसलिए लोगों का ना खाओ। जो गासिब होता है वो चीज उसकी नस्ल में मुंतकिल नहीं होती, चाहे कोई भी गासिब हो, आज का गासिब हो या कल का गासिब हो। मैंने बहुत सख्त बातें कही ऐजाने के नाम, मैं जानता हूं वक्त तमाम हो चुका। ये बातें मेरे तमाम भाई, मेरे बच्चे अपने जहन नशीन कर ले। हिकमत का सही इस्तेमाल, अक्ल का सही इस्तेमाल इंसान को हकीम बनाता। एक बीबी हैं जिनके शौहर हैं अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, जो बहुत बड़े ताजिर थे और सारी तिजारत का माल उनके बेटों को मिलने वाला था। तो उन्होंने कहा कि मुझे फैसला करना है, मुझे दुनिया चाहिए या आखिरत। तो उन्हें तो पता था मैं उस नबी की बेटी हूं, उस नबी की नवासी, अली और बतूल की बेटी। अपने बेटों को क्या सिखाऊं? बेटो, जो करबला जाएगा उसे अपनी जान देनी होगी, जो मदीने रुक जाएगा वो शायद बच जाए। ये बेटे आम बेटे नहीं हैं, ये हजरते मौलाए कायनात के नवासे, ये जाफर तैयार के पोते हैं। मैं जानता हूं लोग बहुत बहुत देर से खड़े हैं, कई घंटे से आप लोग बैठे हैं, लेकिन आज आपने उस बीबी को पुरसा देना है जिन्हें रोने नहीं दिया गया,
वो जब भी रोती थीं उन्हें ताजियाने मारे जाते थे। कभी रोने पे भी ताजियाने मारे जाते हैं। आज हजरत ज़ैनब कुबरा को पुरसा देना है, हजरत ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम का शब आशूर है। हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही है। एक माँ अपने बेटे से कह रही है, बेटा कासिम, मैं बेवा हूं, करबला सिर्फ इसलिए आई हूं कि आपके बाबा की वसीयत थी कि जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए तो कासिम को जरूर भेजिएगा। एक और मां है जो अपने बेटे से कह रही है, अली अकबर, मेरा आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। एक और मां है जिनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। वो अपने बेटे से कह रही हैं, अली असगर, बेटा आप चल नहीं सकते। हर मां अपने बेटे को तैयार करके मैदान में भेजेगी। बेटा जब आप अपने बाबा की आगोश में जाइएगा तो बेटा मेरी आबरू रख लीजिएगा। एक और मां है, वो कहती हैं, परवरदिगारा मेरे यहां औलाद नहीं है, मेरे यहां भी बेटा होता मैं हुसैन पे कुर्बान करती। मौला हुसैन सब माओं की बातें सुन रहा है। ये है हजरत उम्मे कुलसूम। एक मर्तबा मौला अब्बास ने कहा, बीबी आपकी तरफ से मैं कुर्बानी दूंगा। मौला हुसैन खैमों के बाहर से गुजर रहे हैं बीबियों के, एक एक बीबी की बातें सुन रहे हैं, मौला के आंसू बह रहे हैं। अचानक मौला के कानों में आवाज आती है, एक मां अपने हाथों की उंगलियों से अपने बेटों के बाल संवार रही हैं और दोनों बेटों से कहती हैं, मेरे बेटो तुम शेर हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो। मेरे शेरों, कल अपने अजदाद के खून का असर दिखाना, ये ना देखना आप भूखे हैं प्यासे हैं। फिर एक वसीयत की, अब मेरी तरफ देखिएगा। जानते हैं क्या वसीयत है बीबी की? ओनो मोहम्मद, बेटा मैं जानती हूं आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन बेटा, ए मेरे बेटो, अगर आप जंग करते करते फुरात तक पहुंच गए तो पानी मत पीजिएगा, क्योंकि मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं, सकीना बहुत प्यासी है, अली असगर बहुत प्यासा। मेरे बच्चों पानी ना पीजिएगा। कहा, अम्मा आपकी वसीयत याद रहेगी। पूरी रात मां अपने बेटों के बाल संवारती रही। सुबह नमोदार हुई, सुबह आशूर है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, ओनो मोहम्मद, आप दोनों अभी तक जंग के लिए नहीं गए? अम्मा मामू हमें इजाजत नहीं दे रहा है। दिन गुजरता रहा, फिर बीबी ने पूछा, ओनो मोहम्मद अभी आप जंग में नहीं गए? अम्मा अभी अंसार जा रहे हैं। जब हजरत हबीब का लाशा आ गया, कहा, ओनो मोहम्मद अभी तक नहीं गए आप? कहा, अम्मा मामू हमें इजाजत नहीं देते, कहा जरा अब्बास को बुलाओ। एक मर्तबा हजरत ओनो मोहम्मद ने कहा, मामू जान हमारी मां ने आपको बुलाया। जनाब अब्बास हाथ बांध के खड़े हो गए। बीबी क्या हुक्म है? कहा, अब्बास हुसैन से कहो मेरे हक का वास्ता, मेरे बेटों को इजाजत दें जंग की। जनाब अब्बास एक मर्तबा आए। जब जनाब ज़ैनब ऐसे बात करती थी ना तो बिल्कुल मौला अली की शबीह बन जाती थी। आए जनाब अब्बास, कहा, मौला जनाब ज़ैनब फरमा रही हैं, मेरे भाई से कहो मेरे हक का वास्ता, मेरे बेटों को जंग की इजाजत दे दें। मैं भी पढ़ूंगा मसाइब। वक्त गुजर गया लेकिन मैं मसाइब पूरा पढ़ूंगा। जनाब सैयद शुहदा खुद उठे, उस खेमे में आए जहां जनाब ज़ैनब थी। बहन क्या बात है?
कहा भाई मेरे बेटों को इजाजत दे दीजिए। तो एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा ने फरमाया, ज़ैनब अब्दुल्ला बुजुर्ग हो गए हैं, आपके शौहर अब्दुल्ला बुजुर्ग हो गए, क्या पता वो राजी ना हो मेरे जवान बेटे मारे जाएं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भैया जब मैं आ रही थी ना करबला के लिए, तो अब्दुल्ला ने खुद मुझसे कहा था, ज़ैनब अगर जंग की नौबत आ जाए तो अली अकबर से पहले औनो मोहम्मद को जंग में भेजिएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पढ़ूंगा मैं मसाइब, मैं सारे मसाइब पढ़ना चाह रहा हूं, शहादत पढ़ना चाह रहा हूं। बस भाई एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा ने कहा, ठीक है अब्बास जरा दोनों शहजादों को सवार कराओ। मेरी तरफ देखिएगा, एक शहजादे को मौला हुसैन ने बाजू पकड़ा सवार कराया, दूसरे शहजादे को जनाब अब्बास ने सवार कराया। दोनों ने घोड़ों पे सवार होकर एक दूसरे को देखा। हजरत औन ने हजरत मोहम्मद को, हजरत मोहम्मद ने हजरत औन को देखा। एक दूसरे से कहा, भाई मैं मैमने पे हमला करूंगा, आप मैसरे पे हमला कीजिएगा, फिर हम दोनों कल्ब लश्कर पे मिलेंगे और मामू के दुश्मन उमर साद का कत्ल कर देंगे। कहा ठीक है भैया हमला कीजिए। दोनों ने हमला किया, घोड़ों को दौड़ाया, कल्ब लश्कर पे आ मिले। उमर साद ने देखा करीब आ गए, एक मर्तबा कहा सब मिलके हमला करो, ये दोनों जवान बहुत बहादुर हैं। जब सारी फौज आगे बढ़ी ना, एक शहजादे के सर में तलवार लगी, दूसरे के सर में गुर्ज लगा। एक मौके पे शहीद हो गए, दूसरे शहजादे में अभी रमक बाकी थी। जब वो गिरने लगे ना, उन्होंने आवाज दी, का मामू जान हम दोनों घोड़ों से गिर गए, मामू जान हमारी मदद के लिए आई। मौला हुसैन ने अपने जुलझना को एड़ लगा। एक मर्तबा मक्तल में पहुंचे, दोनों के लाशें उठाए, मौला मक्तल से लाशें खैमों में ले आए। एक मर्तबा देखा मौला ने सब बीबियां आ गई हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब का कुछ पता नहीं। मौला ने आवाज दी, फिजा जरा मेरी बहन से कहो बेटों से विदा कर लें। जनाब फिजा ने कहा, बीबी आपके भाई ने बुलाया, बेटों से विदा कर लें। जनाब ज़ैनब तशरीफ लाई, दोनों बेटों के लाशों के दरमियान में बैठी, दोनों के सीनों पे हाथ रखे और बुलंद आवाज से रो के फरमाया, औनो मोहम्मद मुझे बताओ मैं किसे कुर्बान करूं हुसैन पे, मेरा भाई अकेला रह गया, मेरा भाई अकेला। अभी रुक जाएंगे, अभी नहीं आएगी ज़ियारत, अभी नहीं आए, बस भाई मैं पढ़ूंगा। आशूरे पे, आशूरा गुजर गया, 11 मुहर्रम का दिन निकला। जनाब ज़ैनब कुबरा किसी लाशे पे नहीं गए, सिर्फ अपने भाई हुसैन के लाशे पे आए। लेकिन जब कैदी बना के नाका पे सवार किया गया, बीबी जब जाने लगी ना, आपने देखा ऊंटनी की पुश्त बुलंद होती है, बुलंदी से सब नजर आता है। जनाब ज़ैनब ने पुश्त नाका से मक्तल में 2 लाशें देखे, लाशें देखे बीबी ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके कहा, औनो मोहम्मद अलविदा, मेरे शेरों मां जा रही है। 11 मुहर्रम को जनाब ज़ैनब चली गई। जब 11 मुहर्रम को बीबी चली गई ना, बीबी कूफे पहुंची, कूफे से शाम गई। जब शाम में रिहाई मिली ना, शहदा के सर वापस आने लगे। एक आदमी आया, वो 2 सर लाया था, उसने पूछा इन 2 सरों की वारिसा कौन? सब बीबियों ने जनाब ज़ैनब को देखा, बीबी ने सर देके सर झुका लिया। आने वाले ने पूछा, मुझे इतना बता दो, क्या इन 2 सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाब फिजा से रहा नहीं गया, कहा नहीं ये 2 सर मुझे दे दो, ये मेरी आकाजादी के बेटे,
जनाब फिजा ने कहा बीबी बेटों से विदा तो कर लें। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया कहा फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती, मैंने हुसैन का सदका दे दिया। अजरकुम अल्लाह। बीबी चहलों पे करबला वापस आई, हर कब्र पे गई, मौला हुसैन का मरसिया कहा, मौला अब्बास का, मौला अली अकबर का नहीं कहा, तो ओनो मोहम्मद का मरसिया नहीं कहा। जब 3 दिन बाद 40 के करबला से चली ना जनाब ज़ैनब, दोबारा कब्रों को देखा, कहा ओनो मोहम्मद खुदा हाफिज, मेरे शेरों मां वतन वापस जा रही। बीबी मदीने वापस आ गई, नाना के रोजे पे गई, फरमाने लगी नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिमर ने हुसैन का अमामा उतारा। बीबी ने मौला हुसैन के मसाइब पढ़े, अपने बेटों का तस्करा नहीं किया। मां की कब्र पे गई, जब मां की कब्र पे गई ना, खुद ही फरमाने लगी अम्मा मैं करबला से आपके लिए हदिया लाई हूं। बीबी ने सामान खोला, एक कुर्ता निकाला, जनाब सैयदा की कब्र पे बिछाया, कहा अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता। कब्र पे जलजला आने लगा। बीबी ने फरमाया अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ, अम्मा आपने कुर्ता देखा, मैंने लाशा पामाल होते देखा। रुक जाए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, रुक जाए, अभी नहीं आएगी ज़ियारत। जनाब ज़ैनब भाई के घर चले गए, अपने भाई के घर आ गई। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जब घर आई ना, सबसे पुरसा लिया, सबको कह दिया खबरदार मुझे बेटों को कोई पुरसा ना दे, मुझे सिर्फ मेरे भाई हुसैन का पुरसा देना। सबसे पुरसा लिया, सबको पुरसा दिया। अब जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा, कहा सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहें घर वापस आ जाए। वो बीबी जिन्होंने करबला में बेटों पे गिरिया नहीं किया, कूफे में बेटों को याद नहीं किया, शाम में बेटों के सर नहीं लिए, 40 पे करबलाई बेटों की कब्रों पे नहीं गए, नाना के रोजे पे बेटों का तस्करा नहीं किया, माँ की कब्र पे बेटों का गिला नहीं किया, भाई के घर में बेटों का पुरसा नहीं लिया। लेकिन आखिर माँ थी, जैसे ही घर जाने लगी ना, बीबी ने बुर्का सर पे रखा, बीबी का कलेजा फटने लगा, दिल मुंह को आने लगा, टांगे लरसने लगी। नहीं, जैसे ही बीबी अपने घर पहुंची, सहन में 2 जानमाजें देखी, बीबी जमीन पे बैठ गई, जानमाजें उठा के सीने से लगा। अब वो मां जो नहीं रोई थी, नहीं, तड़पने लगी, आओ मोहम्मद मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहती।